तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 305 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इंटीग्रल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस और उन सभी के प्रूफ की बात कर रहे थे, उसी में आज एक और रिडक्शन फॉर्मूले को लेकर हाजिर हूँ। हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूँ गौरव कुमार। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें sec टू द पावर n x का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली पॉसिबल ही होता तो हमें रिडक्शन फॉर्मूले की नीड ही नहीं रहती। पहला क्वेश्चन तो ये कि रिडक्शन फॉर्मूले की नीड हमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन करना, इसलिए हमें इसकी ऑर्डर या फिर डिग्री को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड देन फिर हम इसको रिड्यूस करने के बाद इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया है कि जो sec टू द पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको मैंने एक नोटेशन दे दिया है i ऑफ n। ठीक है, इसके इक्वल हमने मान लिया है और इस n को आप इस n से रिलेट करिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज में लेना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसको यूज में लेने के काबिल इसको बनाने के लिए क्या करना है कि इसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। और स्प्लिट हम दो पार्ट्स में किस तरह से करेंगे कि sec टू द पावर n-2x एंड sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि sec टू द पावर n-2 ही क्यों, sec टू द पावर n-1 भी तो कर सकते थे। ठीक है, sec टू द पावर n-1 एंड sec x करके भी तो हम इसको कर सकते थे, बट यहाँ पे sec टू द पावर n-2x एंड sec स्क्वायर x ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिएगा उस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना रहता है कि एक को फर्स्ट एंड दूसरे को सेकंड मानकर हमें उसमें फर्स्ट एंड सेकंड को किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं उसमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना रहता है, जिसमें फर्स्ट को हम बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करना रहता है माइनस अगेन जिसका हमने इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन किया था इसी का हमें यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना रहता है, एंड जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में बाहर छोड़ दिया था इसका हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके इन दोनों के आउटकम से जो हमारे पास मिलेगा इसका मल्टीप्लीकेशन अगेन होता है इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था कि हमने sec टू द पावर n-2 ही क्यों किया, क्योंकि देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे 2 माना है, sec स्क्वायर x को 2 माना है, जिस 2 का यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना रहता है, और sec स्क्वायर x का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है 10x होता है, और ये हमारे पास पॉसिबल है एंड इसी पॉसिबिलिटी को हमने आगे लेकर चला तो यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है जिसका हमारे पास क्या आता है 10x आता है, माइनस अगेन इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे ये क्या आ गया 10x आ गया, एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा यानी कि sec टू द पावर n-2x का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर का डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो पावर हमारी आगे आ जाती है एंड एक्चुअल फंक्शन में से -1 हो जाएगा यानी कि sec टू द पावर n-3 हो जाएगा, एंड देन हमें आना है फंक्शन पे। फंक्शन यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x 10x। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे एंड sec टू द पावर n-3 एंड ये 1 पावर है तो एंड sec टू द पावर n-2x रह जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते थे, देखिए tan स्क्वायर x हमारे पास में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, जहां से मैं tan स्क्वायर x को इस आइडेंटिटी से क्या निकाल सकता हूं sec स्क्वायर x -1। sec स्क्वायर x -1 यहाँ पे रखने का मेरा मोटिव क्या था कि हम यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे sec स्क्वायर जो हमारा x है वो पहले हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि sec स्क्वायर sec टू द पावर n-2x, तो यहाँ पे मेरे पास में ये sec टू द पावर n रह जाएगा जब हम इनके बेस सेम होने के कारण पावर्स को ऐड करेंगे तब। तो यहाँ से मेरे पास sec टू द पावर nx को, जब मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको n से n को रिलेट करना है, जहाँ पे मैंने नोटेशन दिया था इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर nx का dx के यानी कि x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना था, उसे हमने in माना था, तो ये हमारे पास में in हो जाएगा जिसको मैंने in लिख दिया है, माइनस अब देखिएगा ये -1 एंड माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया एंड n-2 एज इट इज, एंड ये हो गया sec टू द पावर n-2 जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ i ऑफ n-2, क्योंकि i ऑफ n अगर sec टू द पावर n है तो i ऑफ n-2 क्या हो गया sec टू द पावर n-2 हो गया। यहाँ से in एंड in जो कोफिशिएंट सेम है इनको मैंने एक साइड ले गया, तो यहाँ पे ये माइनस का था ये प्लस का हो गया एंड 1 प्लस n-2 यानी कि n-1 हो गया। n-1 को हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर में भेज दिया इस साइड, तो मेरे पास में फाइनली क्या आ जाएगा in इज इक्वल्स टू sec टू द पावर n-2x 10x डिवाइडेड बाई n-1 प्लस n-2 अपॉन में n-1 एंड देन अगेन इंटीग्रेशन में आ जाएगा sec टू द पावर n-2x dx। ये मेरे पास फाइनली क्या आ चुका है इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर nx dx, यानी कि हमने फाइनली इसका रिडक्शन फॉर्मूला इसका यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।